गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 29 सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हमने अपना नया चैनल लॉन्च किया है @GK Today हिंदी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे व्यूअर्स जो पूरे तरीके से हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए चैनल बहुत ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको टेक्स्ट के साथ साथ जो वॉइस नोट है वो भी आपको टोटल हिंदी में मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग भी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल GK Today 2.0 को फॉलो कर सकते हैं। टोटल हिंदी वाले @GK Today हिंदी को फॉलो कर सकते हैं, और जो लोग हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके कंफर्टेबल हैं तो वो लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज GDP ग्रोथ आउटलुक फॉर दिस फिस्कल एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक्स रिसेंट फोरकास्ट। ADB के रिसेंट फोरकास्ट के मुताबिक इंडिया का GDP ग्रोथ आउटलुक कितना है इस फिस्कल के लिए। एक्चुअली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस साल का जो GDP फोरकास्ट है उसको रिड्यूस किया है 10 बेसिस पॉइंट से, और इसी के साथ 6.4% से ये वैल्यू घट के हो गई है 6.3%। और ये जो रिवीजन है ये किस वजह से है? बिकॉज ऑफ अ स्लो डाउन इन एक्सपोर्ट, और कुछ पोटेंशियल डिसरप्शन देखे गए एग्रीकल्चरल आउटपुट में ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स, राइट। और जो GDP फोरकास्ट 24 to 25 के लिए था ADB का वो सेम है 6.7%। फाइन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.3%। करंट फिस्कल में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एक बार क्विकली देख लेते हैं। What is India's GDP percentage in the April to June quarter of the current fiscal? यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 7.8%. Which state ranked at the top position in the overall fiscal health scorecard as per financial year 23 revised budget estimate? इसके मुताबिक कौन सा स्टेट टॉप पोजीशन पे रहा ओवरऑल फिस्कल हेल्थ स्कोर कार्ड में? तो ये स्टेट है महाराष्ट्र। As per the Stance research report, India's per capita income is likely to grow to what amount by fiscal 2030? फिस्कल 2030 के एंड तक इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो $4,000 तक पहुंच जाएगा। IMF has raised forecast for India's GDP growth for the current fiscal too. ये दोनों क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे सिर्फ IMF की बात हुई है और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की। तो IMF के मुताबिक इंडिया का जो GDP ग्रोथ है करंट फिस्कल के लिए वो कितना रहेगा? 6.1%। वहीं पे जो वर्ल्ड बैंक का इंडिया के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो कितना है? 6.3%। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो एग्जाम में समटाइम्स पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल विच वॉज पास्ड बाय द राज्यसभा विल रिजर्व व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड असेंबलीज फॉर वुमेन। एज पर द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो हाल ही में राज्यसभा ने पास कर दिया है, इसके मुताबिक कितनी परसेंटेज ऑफ सीट्स लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अब बुक्ड रहेंगी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए। तो फाइनली 3 डिकेड्स के बाद पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में ये बिल, और इसको यूनानिमस तरीके से राज्यसभा में पास करवा दिया गया। तो 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बाद, जिसको आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कह सकते हैं, 1/3 ऑफ द सीट्स जो रहेंगी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वो टोटली बुक्ड रहेंगी अब से वुमेन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 है, आंसर है 33%। चलिए कुछ यहाँ पे वुमेन रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं। विच अफ्रीकन कंट्री हैज 61% ऑफ वुमेन इन इट्स पार्लियामेंट? कौन सी कंट्री है इसमें से जिनकी पार्लियामेंट में वुमेन का जो शेयर है वो 16% है? ये कंट्री है रवांडा। ये क्वेश्चन हमने कल डिटेल में पढ़ा था। विच ब्लॉक लीडर्स डिक्लेयर टू क्रिएट द वर्किंग ग्रुप ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन? इसके लिए कौन से ब्लॉक लीडर्स ने डिसाइड किया है कि एक वर्किंग ग्रुप स्टैब्लिश होना चाहिए? आंसर है G20। विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड अनाउंस टू इक्वलाइज वुमेन्स मैच फीस विथ मेंस टीम? ये कंट्री कौन सी है? आंसर है इंग्लैंड। विच वॉज द फर्स्ट मेजर स्पोर्ट्स इवेंट टू ऑफर इक्वल प्राइज मनी टू मेन एंड वुमेन? कौन सा पहला मेजर स्पोर्ट्स इवेंट रहा जहां पर मेन और वुमेन में कोई डिफरेंस नहीं किया गया और इक्वल प्राइज मनी रखी गई दोनों के लिए? ये इवेंट है US ओपन। Which country emerged as the champions of inaugural Women's Asian Hockey 5S World Cup qualifier? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है इसका इंडिया। आपको बताना है इंडिया ने ये चैंपियनशिप जीती है किस कंट्री को हरा के। What is the new name of खेलो इंडिया वुमेन्स लीग? इसका नया नाम रखा गया है अस्मिता वुमेन्स लीग। ये क्वेश्चन मैंने कल या परसों पूछा था और बहुत सारे लोगों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया था। नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ विंडरजी इंडिया 2023 समिट? तो 5th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एंड कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है विंडरजी इंडिया 2023 समिट, ये स्टार्ट हो चुकी है चेन्नई में, जो कि कैपिटल सिटी है तमिलनाडु स्टेट की।
और एज अ पार्ट ऑफ सक्सेस ऑफ इंडो डैनिश एनर्जी पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जो है पार्टिसिपेट करेगा इस विंडरजी इंडिया 2023 समिट में, क्योंकि डेनमार्क के पास ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 2.3 गीगावाट्स की। ठीक है, तो कौन सी सिटी होस्ट है विंडरजी इंडिया 2023 समिट के लिए? तो आंसर है चेन्नई सिटी। कुछ सिटीज यहाँ पे एक बार रिवाइज करते हैं। विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट? कौन सी कंट्री है जो इस इवेंट को होस्ट कर रही है? ये है यूके। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एम्बिशन समिट इन 2023? तो क्लाइमेट एम्बिशन समिट कंडक्ट हुई न्यूयॉर्क में एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और इसमें ये पता चला कि टॉप 3 एमिटर्स जो हैं चाइना, यूएस और इंडिया, इन्होंने कलेक्टिवली अकाउंट किया है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का कितना परसेंट? 42%। और खास बात क्या है, ये शॉकिंग बात क्या है कि ये तीनों ही कंट्रीज एब्सेंट थी इस समिट से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है न्यूयॉर्क। विच सिटी होस्टेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समिट इन सितंबर 2023? इसके लिए भी होस्ट सिटी थी न्यूयॉर्क। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फाइनल एंड द 4th मीटिंग ऑफ द G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप? इसके लिए कौन सी सिटी होस्ट है? तो आंसर है छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द एशियन गेम्स 2023? इसके लिए होस्ट कंट्री है चाइना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरलाइंस हैज रिसीव्ड इंडियन गवर्नमेंट्स नॉड टू स्टार्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स इन सितंबर 2023? कौन सी एयरलाइन है जिसने इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया है कि अब वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को स्टार्ट कर रहे हैं सितंबर 2023 में? ये है मुंबई हेडक्वार्टर्ड बजट एयरलाइंस आकाश एयर। इनको यूनियन गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल चुका है कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही जल्द सितंबर में, और ये अप्रूवल इन्होंने रिसीव किया है इसके बावजूद कि इन्होंने मास फ्लाइट कैंसिलेशंस किए हैं पिछले 3 महीनों में। रीज़न क्या था? क्योंकि 40 से भी ज़्यादा पायलट्स जो हैं वो इनके राइवल टाटा लेड एयर इंडिया एक्सप्रेस को इनको छोड़ के ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है आकाश एयर। कुछ एयरपोर्ट्स देखते हैं जो हाल फिलहाल चर्चे में थे। विच स्टेट इज प्लानिंग टू स्टैब्लिश एन एरोट्रोपोलिस अराउंड इट्स अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट? कौन सा स्टेट है जो एक एरोट्रोपोलिस एस्टैब्लिश करने का प्लान कर रहा है अराउंड इट्स अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। What is the objective of B360 टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट रिसेंटली प्रोक्योर्ड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ये जो एयरक्राफ्ट होता है बेसिकली ये फ्लाइट कैलिब्रेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये कहाँ पे है? आंसर है गुजरात। Which airport has been recognized as the world's most punctual airport as per the recent report released by Cirium? Cirium की एक recent report के मुताबिक कौन सा एयरपोर्ट है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पंक्चुअल एयरपोर्ट है? तो ये है हैदराबाद एयरपोर्ट। ठीक है, Which airport of India won the second rank in the Cirium list of top performing global airports of 2022? Cirium की लिस्ट में सेकेंड पोजीशन पे रहा बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एयरपोर्ट था? तो ये है जापान का एक एयरपोर्ट जिसका नाम है हैनेडा एयरपोर्ट। और आपको याद रखना है कि 7th पोजीशन पे भी एक इंडिया का ही एयरपोर्ट था। कौन सा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है WFME रिकॉग्निशन स्टेटस which was seen in the news recently is associated with what? तो नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिया को ग्रांट कर दिया गया है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन के रिकॉग्निशन स्टेटस के लिए फॉर अ टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स। और इस रिकॉग्निशन के हिसाब से सभी 706 एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस जो इंडिया में हैं वो WFME एक्रेडिटेड हो जाएंगे, और जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि सेटअप होंगे अगले 10 सालों के अंदर वो ऑटोमेटिकली WFME रिकॉग्निशन स्टेटस से एक्रेडिटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेटस है ये मेडिकल एजुकेशन की फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच फीमेल प्लेयर लेड द इंडियन कंटिजेंट एट एशियन गेम्स ओपनिंग सेरेमनी 2023? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है और ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, मेंस हॉकी कैप्टन हरमनप्रीत सिंह और एस बॉक्सर लोवलीना बोरगोहन ने लीड किया इंडिया के कंटिजेंट को ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी एट द एशियन गेम्स 2023। कहाँ पे हो रहा है इस साल का एशियन गेम्स? आंसर है चाइना के हिंगजू सिटी में। ठीक है, तो टोटल 655 इंडियन एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस साल के एशियन गेम्स में, और ये हमारा सबसे बड़ा कंटिजेंट है एशियन गेम्स में इस साल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है लोवलीना बोरगोहन, और हरमनप्रीत सिंह का भी नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए कुछ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करेंगे। अंतिम फंगल हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट? ये एक्चुअली रेसलिंग से एसोसिएटेड है
और किस वजह से ये आजकल चर्चे में है, क्योंकि इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है वुमेन्स 53 kgs कैटेगरी में एट द ऑन गोइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, जो कि बेलग्रेड सर्बिया कंट्री में हो रही है। ठीक है, इसके अलावा ये मत भूलिएगा कि इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 कोटा भी जीता है इंडिया के लिए, और इसी वजह से काफ़ी आजकल चर्चे में है। मोहम्मद सिराज हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट, ये जो है क्रिकेट से एसोसिएटेड है और किस वजह से चर्चे में है, क्योंकि इन्होंने रिगेन किया है अपना नंबर 1 ODI बॉलर इन द वर्ल्ड टैग एशिया कप फाइनल्स के बाद, जो कि इन्होंने खेला अगेंस्ट श्रीलंका, तो इसीलिए ये चर्चे में थे, याद रखिएगा ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है। एला वेनिल वेलारिवन हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट, ये शूटिंग से एसोसिएटेड है। अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक हु वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक चेस खेलते हैं और ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो आंसर है रशिया। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी, इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस हाल ही में किस सिटी में ऑर्गेनाइज हुई, आपको ये बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस को विज्ञान भवन नई दिल्ली में, और इसको ऑर्गेनाइज किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और इस साल इसकी थीम क्या रखी गई है, इमर्जिंग चैलेंजेस इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ है नई दिल्ली में। चलिए कुछ कॉन्फ्रेंसेज एक बार हम रिवाइज करते हैं। द कॉन्फ्रेंस ऑफ द एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स वॉज इनोग्रेटेड इन विच कंट्री, ये कॉन्फ्रेंस इनोग्रेट हुई है इंडिया में हाल फिलहाल। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द 2023 रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस, इसको ऑर्गेनाइज किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, हेडक्वार्टर इसका है फिलीपींस में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस, इसके लिए होस्ट सिटी रही ग्वालियर। विच कंट्री होस्टेड द 19th अफ्रीकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट, इसके लिए होस्ट कंट्री थी इथियोपिया। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट इन इलेक्शन, इसके लिए होस्ट कंट्री थी ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस बेस्ड चिप मेकर माइक्रॉन टेक्नोलॉजी कैरिड आउट द ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ इट्स प्लांट इन विच इंडियन स्टेट, यूएस बेस्ड चिप मेकर माइक्रॉन टेक्नोलॉजी अपना प्लांट स्टैब्लिश कर रहा है कौन से स्टेट में, आपको ये बताना है। तो इन्होंने अपना जो है $2.75 बिलियन का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है गुजरात स्टेट के सनंद में, और ये इनका लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। टाटा प्रोजेक्ट्स ने अनाउंस किया है कि वो कोलैबोरेट कर रहे हैं इसके लिए माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ, और अब ये मिलकर कंस्ट्रक्ट करेंगे एक एडवांस्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट इन सनंद, और इन्होंने बताया कि ये रोल आउट करने लगेगा सेमीकंडक्टर चिप्स को बस अगले ही साल। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है, गुजरात के सनंद में। कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली कंडक्टेड इट्स इनॉग्रल एयर शो इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर, इंडियन एयरफोर्स ने एक इनॉग्रल एयर शो हाल ही में कंडक्ट किया है जम्मू एंड कश्मीर में नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर। विच इंडियन स्टेट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द ब्रिटिश काउंसिल फॉर रिसर्च फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, आंसर है तमिलनाडु। Agumbe Rainforest Complex which was seen in the news recently is located in which Indian state, ये कॉम्प्लेक्स लाई करता है कर्नाटका स्टेट में। A recent CAG report has filed mismanagement affecting wildlife and forest in which Indian state, तो यहाँ पे आंसर है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना अहेड ऑफ एशियन गेम्स, कौन सी कंट्री है जिसने कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस करी है चाइना के साथ एशियन गेम्स के जस्ट पहले। तो चाइना और सीरिया कंट्री ने अनाउंस किया है कि ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज लीडर शी जिनपिंग जो हैं इन्होंने कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने का डिसाइड किया है अहेड ऑफ द अपकमिंग एशियन गेम्स। और सीरिया के लीडर ने अटेंड किया एशियन गेम की ओपनिंग सेरेमनी को अलॉन्ग विद द किंग ऑफ कैम्बोडिया, साथ ही यहाँ पे मौजूद थे क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत और कुछ प्राइम मिनिस्टर्स डिफरेंट कंट्रीज के लाइक नेपाल, ईस्ट तिमोर एंड साउथ कोरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है सीरिया कंट्री। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कुछ रिवाइज करते हैं। विच कंट्री हैज ऑफर्ड टेम्पररी वर्क परमिट्स टू नियरली 5 लाख वेनेजुएलन्स, कौन सी कंट्री है जो टेम्पररी वर्क परमिट कर रही है लगभग 5 लाख वेनेजुएलन्स को, तो ये कंट्री है यूएसए, और यूएस की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है मोर देन 4,72,000 वेनेजुएलन्स को कि वो यूएस में रह के और लीगली काम कर सकते हैं अगले 18 महीनों तक। और ये डिसीजन हुआ है क्योंकि जो वेनेजुएला है यहाँ पे इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इनकी अनसेफ कंडीशंस प्रमोट हो रही हैं यहाँ पे। और यूनाइटेड नेशन ने बताया कि मोर देन 7 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेनेजुएला कंट्री को लीव कर दिया है क्योंकि इसकी इकॉनमी बुरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी है। ठीक है,
विच कंट्री रिसेंटली डिलेड द बैन ऑन न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स? ये कंट्री है यूके। और हाल ही में गवर्नमेंट की जो अप्रोच है नेट जीरो को अचीव करने की बाय द एंड ऑफ 2050, उसके हिसाब से यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने डिले कर दिया है इस बैन को ऑन न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स टू 2035 फ्रॉम 2030। पहले डेडलाइन कितनी थी? 2030। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने अनाउंस किया कुछ और चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जिसमें उन्होंने बताया कि 9 साल का डिले होगा इन द बैन ऑन न्यू फॉसिल फ्यूल हीटिंग फॉर ऑफ गैस ग्रिड होम्स टू 2035। ठीक है, तो बस याद रखिएगा ये कंट्री है यूके। इंडिया रिसेंटली सस्पेंडेड वीजा सर्विसेज इन विच कंट्री अंटिल फर्दर नोटिस? तो बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है सभी तरीके के वीजा सर्विसेज को कनाडा के अंदर टिल फर्दर नोटिस। और ये अनाउंस किया BLS वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ने, जो कि एप्लीकेशन सेंटर है इंडियन वीज़ाज के लिए इन कनाडा। और इसके पहले इंडिया ने एक एडवाइजरी भी इशू करी थी इंडियन नेशनल्स के लिए जो कि कनाडा में रहते हैं। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं कि उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट कॉशंस या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वाइल ट्रैवलिंग इन द कंट्री। ठीक है, एज पर यूनेस्को रिपोर्ट मास एक्सक्लूजन ऑफ गर्ल्स फ्रॉम एजुकेशन इन विच कंट्री वाइडेंड द ग्लोबल एजुकेशनल गैप? ये कंट्री थी अफगानिस्तान। इसके बारे में हमने कल ही चर्चा की थी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली, जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस को ऑन 23 ऑफ सितंबर 2023। और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? अ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। ये जो है होल थीम थी। ठीक है, चलिए कुछ डेज एंड थीम्स एक बार देख लेते हैं। विच स्टेट पास्ड अ रेजोल्यूशन टू डिक्लेयर पोयला बैसाख एज स्टेट फाउंडेशन डे? ये स्टेट है वेस्ट बंगाल। व्हेन इज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसको हम हर साल 8 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? ये भी सेम डेट है 8 ऑफ सितंबर। व्हेन इज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? इसको 30 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। कैबिनेट डिक्लेयर्ड विच डे एज नेशनल स्पेस डे इन इंडिया? ये वो दिन है जब चंद्रयान 3 हमारा मून पे लैंड हुआ था और ये डेट है 23 ऑफ अगस्त। आपको बताना है कि अर्थ से चंद्रयान 3 को किस डेट को लॉन्च किया गया था। ये दोनों ही डेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप कि आज के सेशन में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और पिछला भी हमने बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर ली हैं। चलिए अब आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में लिख सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.